देखिए, आज हम फिर फैक्टराइजेशन पर ही अपना 15वां वीडियो लेकर चल रहे हैं। और पिछले 14वें वीडियो में 14th वीडियो में मैंने चर्चा की थी x प्लस वाई के होल क्यूब और x माइनस वाई के होल क्यूब पर दो सवाल लिए थे, दो क्वेश्चंस लिए थे। कुछ बच्चों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर हमें फार्मूले कभी कभी भूल जाते हैं, कभी कभी हड़बड़ाहट में फार्मूला याद नहीं रहता, तो ऐसे में फार्मूला के लिए क्या करें। तो मेरा इसमें कहना सिर्फ यही है कि फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, याद करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास समय है एग्जाम में, या ऐसा लग रहा है कि ये सवाल ही बचा है और हमारे पास अच्छा समय है, तो आप फार्मूले को कैसे निकाला जाए, कैसे फार्मूला आया, इस पर हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। जैसे कि यहां पर पहला आपका है x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इन ब्रैकेट x प्लस वाई। अब ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है और बाई चांस आपको x प्लस वाई के क्यूब पर कोई सवाल आपके पास है, तो आपको करना क्या है। देखिए कि जैसे कि मैंने बतलाया था कि एक्स क्यूब बराबर होता है x इंटू एक्स, तो x प्लस वाई का क्यूब बराबर क्या हुआ, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, यानी पावर पे अगर एक्सपोनेंट 3 है तो ये 3 टाइम्स मल्टीपल में हो जाएगा। ये आपको समझना है, ठीक है। अब आपको अगर ध्यान हो, अगर इतना भी याद नहीं है कि हमने आपको बतलाया था कि x प्लस वाई और x प्लस वाई का अगर गुणा करते हैं तो हमारा होता क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है। अगर आपको याद है तो आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या कर सकते हैं, या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं याद है, मान लीजिए नहीं याद है, तो आपको पहले क्या करना चाहिए कि पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। आप ऐसे कर लीजिए x प्लस वाई और ब्रैकेट में x प्लस वाई और ब्रैकेट ऑफ किया और मल्टीपल में ही इसको लिखा x प्लस वाई। तो अब आप देखिए क्या आपको मिलेगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन में, x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x का y में गुणा करेंगे प्लस एक्स वाई, और फिर इसका गुणा दोनों में हो गया 1/1, x का x में गुणा एक्स स्क्वायर, x का y में गुणा एक्स वाई, अब प्लस y का गुणा x में तो एक्स वाई, और फिर प्लस y का y में गुणा वाई स्क्वायर, और ये इसको ऐसे लिख देंगे और यहां पर इसको लिखेंगे x प्लस वाई। अब आप देखें कि इसको सरल जब करेंगे तो देख रहे हैं यहां पर एक्स वाई और एक्स वाई दोनों दो बार हैं, तो इसे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए जो मैंने कहा था कि इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो आपको यही मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, वही मिला आपको। तो अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए, नहीं याद है तो आपको क्या करना है, इन दोनों को इस तरह से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद आपका ये मल्टीपल में तीसरा बचा हुआ है एक्स प्लस वाई। तो अगर ये इधर लिखा होता इजी है, नहीं तो आप चाहें ऐसे भी गुणा कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, इससे एक्स स्क्वायर से गुणा होगा तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई। याद रखिएगा हमेशा एक्सपोनेंट या पावर जो है साथ लेके चलना है और ध्यान रखना है। एक्स स्क्वायर का हमने एक्स में मल्टीप्लाई किया तो यहां पर 2 है, यहां पर 1 है तो एक्स क्यूब हो गया। एक्स स्क्वायर मैंने वाई में मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर वाई हो गया, प्लस अब इसको इसमें गुणा करेंगे पहले तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई, 2 को 2 लिखा, x का x में गुणा होगा एक्स स्क्वायर, वाई को वैसे ही लिख लिया, प्लस इस 2xy का मल्टीप्लाई वाई में होगा तो लिखेंगे आप 2xy स्क्वायर। यहां 2 रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू है, x यहां पर नहीं है तो यहां पर x नहीं है तो सिर्फ x अकेला रहेगा और y का जब y मल्टीप्लाई होगा इतना हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, प्लस वाई स्क्वायर गुणा करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, और यहां पर इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा y3। तो अब आप देखिए पहले हम बड़ी x पावर वाली वैल्यू को पहले लिख लेते हैं, तो एक्स क्यूब, फिर हमने लिख दिया वाई क्यूब। अब हम क्या करें, पहले जोड़ लें एक तरीके, एक पैटर्न की चीज क्या है, एक देखिए एक्स स्क्वायर वाई 2x स्क्वायर वाई, तो ये हो गया 3x स्क्वायर वाई। अब एक ही पैटर्न देखिए एक्स वाई स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है, यहां पर एक्स स्क्वायर है, वाई सिंगल है, वाई में पावर नहीं है यानी 1 है, तो यहां पर इसको जोड़ सकते हैं। ये इसमें नहीं जुड़ेगा, ये इसमें नहीं जुड़ेगा, लेकिन यहां पर आप देखें ये क्या है 2xy स्क्वायर और ये xy स्क्वायर, यानी 2 और 1 3xy स्क्वायर। आप क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब
अब इसमें आप देखें ध्यान से, अगर तो फैक्टराइजेशन में कॉमन क्या लेते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है, पहले तो 3 कॉमन है तो 3 ले लेंगे। अब इसमें एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स तो कॉमन क्या आएगा, एक्स आएगा। इसमें वाई, इसमें वाई स्क्वायर तो क्या कॉमन आएगा, वाई आएगा। मैंने कहा था जब भी कॉमन लेते हैं तो फैक्टर मल्टीप्लीकेशन का कॉमन होता है, तो जो छोटा होता है बराबर होगा तो कॉमन हो जाएगा। तो यहां पर 3 और 3 बराबर है तो 3 निकल आएगा। यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहां भी एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर निकल आता, लेकिन यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर है और यहां पर एक्स है तो केवल एक्स निकलेगा। यहां वाई है और यहां वाई स्क्वायर है, तो जो छोटा होता है वो निकल आया, यहां वाई निकल आया। तो अब यहां क्या बचा, इसकी जगह क्या बचा, 3 नहीं बचेगा, एक्स स्क्वायर में से एक्स निकल गया तो एक्स बचेगा, वाई नहीं बचेगा, और प्लस यहां क्या बचेगा, 3 निकल गया नहीं बचेगा, एक्स निकल गया नहीं बचेगा, यहां वाई है, यहां वाई स्क्वायर, यहां वाई बच जाएगा। और यही आपका देखिए ये फॉर्मूला हो गया। एक्स यहां पर ये हम लेके चल रहे हैं ना, ये लेके चल रहे हैं लगातार, यहां पर ये ऐसा रहेगा, फिर यहां रहेगा, फिर यहां रहेगा, फिर यहां रहेगा, फिर यहां रहेगा। तो x प्लस वाई का क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इन ब्रैकेट x प्लस वाई। इसी तरीके से आप x माइनस वाई का होल क्यूब की वैल्यू इस तरह निकाल सकते हैं। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे और चर्चा करेंगे नए पैटर्न पर, कुछ नए फार्मूलों के साथ। हमसे जुड़े रहिए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।